रविंद्र, अगर बात की जाए INDIA गठबंधन की, तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई है, अपशकुन में शुरू हुई है। एक के बाद एक बुरी खबरें आ रही हैं। पहले ममता बनर्जी ने अकेले लड़ने का ऐलान किया, पंजाब में भगवंत मान ने साफ कर दिया कि भाई कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होगा, बिहार में नीतीश कुमार अब छिटक चुके हैं। अब आगे गठबंधन की क्या रणनीति दिखती है? आचार्य प्रमोद जो है कांग्रेस के ही नेता हैं, और जब राम का विरोध किया गया राहुल गांधी द्वारा, तब उन्होंने कहा था कि मति भ्रष्ट हो गई और विनाश होगा। और उसके बाद देखिए मिलिंद देवड़ा हुए, और उसके बाद तमाम आपने उदाहरण दिया। अब ऐसी भी आ रही कि बिहार में उसके 9 जो विधायक है वो भी पाला लगभग बदल चुके हैं, वो जदयू बीजेपी के साथ आ सकते हैं, क्योंकि वो पूर्णिया नहीं पहुंचे, ऐसी भी खबर है। तो कहीं ना कहीं राम का विरोध करके उन्होंने अपना मोल लिया। ये कांग्रेस के भी नेता मानना है। अब उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, केवल दक्षिण की तरफ अपनी ताकत बढ़ाने के अलावा उनके पास न पूर्व में बचा है, न पूर्वोत्तर में कहीं बचा है, और न नॉर्थ में बचा है। तो ऐसे में राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाले, जिसे भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे, कोई भी यात्रा निकाले। नॉर्थ में श्री राम में हो गया है, यहाँ रणनीति है। साउथ में केवल और केवल केरल और तमिलनाडु में उनकी पहुंच बनेगी। कर्नाटक में भी बीजेपी। इस बीच बिहार का बता देते हैं कि बिहार में किस तरह से एक दूसरे के ऊपर जुबानी हमला बोला जा रहा है। रविंद्र, जेडीयू नेता नीरज कुमार ने आरजेडी को चेतावनी देते हुए कहा है कि आरजेडी के नेता अनर्गल प्रलाप ना करें, यानी बेवजह बयानबाजी ना करें, क्योंकि इस बयानबाजी का अंजाम अच्छा नहीं होगा। नीरज कुमार ने कहा है, राजद नेतृत्व बेचैन है। बेचैनी का कारण साफ है कि चूंकि इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का, तो 2,15,000 शिक्षकों की बहाली जो तय सीमा में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें न पदस्थापन में चल पाया न नौकरी देने में चल पाया, तो स्वाभाविक है अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अनर्गल प्रलाप पर रोक लगाइए, वरना अंजाम इसका राजनीति में बेहतर नहीं होगा। तो रवि, अब भ्रष्टाचार भी याद आ रहा है, मुद्दा जमीन के बदले नौकरी वाला जो मामला है ये भी सामने आ रहा है, और इन सब के बीच राम मंदिर की अगर बात की जाए, पिछले कुछ दिनों में जेडीयू के सुर बदले हुए तो थे। यही नीरज कुमार थे जो कि राम को लेकर के जब जो है चंद्रशेखर की बयानबाजी हो रही थी या फिर आरजेडी के दूसरे नेताओं की बयानबाजी हो रही थी, तभी से संकेत देने शुरू कर दिए गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब से ये तय हो गया था कि नीतीश कुमार को कन्वेनर नहीं बनाया जा रहा, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को किनारे लगाया जा रहा था इंडिया गठबंधन की राजनीति में, तभी से ऐसा माना जाने लगा था कि नीतीश कुमार कभी भी एनडीए गठबंधन के साथ जा सकते हैं। पहला संकेत उन्होंने जो दिया वो दिया ललन सिंह को हटाकर, जिन पर यह लग रहा था कि ललन सिंह कहीं ना कहीं पार्टी तोड़ सकते हैं और आरजेडी के साथ जाना चाहते हैं, तो उनको ही हटाया, पहले अपने अध्यक्ष की कुर्सी ली। तो वो पहला संकेत था, और उससे माना जाना लगा था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की राह अब अलग होने वाली है। दूसरा, इंडिया गठबंधन में जिस तरह से उन्होंने मनोज झा को डांटा था, जब मनोज झा ने कहीं ना कहीं इंग्लिश को हिंदी में समझाने की बात जब नीतीश कुमार ने कहा और मनोज झा ने उसमें कहीं ना कहीं आपत्ति जताई थी, तो जब दिल्ली की बैठक में उनको डांटा, उससे संकेत मिल गया कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब सख्त भी होंगे। और अब धीरे धीरे गांधी मैदान का जो कार्यक्रम था उसमें नीतीश कुमार ने संकेत दे दिया था कि उसमें रोजगार को लेकर कार्यक्रम था, लेकिन तेजस्वी यादव उसमें मौजूद थे, लेकिन उनका पोस्टर में कहीं नाम नहीं था, उनको कहीं क्रेडिट नहीं देना था। तो एक एक करके कार्यक्रम से संकेत तो मिलने शुरू हो गए थे, लेकिन पुख्ता चीज़ जानकारी आपको 2-3 दिन पहले से मिलनी शुरू हुई, क्योंकि जब खिचड़ी पकती है तो जब तक खिचड़ी पक न जाए पूरी, तब तक जानकारी आती नहीं है पूरी। और बीजेपी खास तौर पे सिक्रेसी मेंटेन करती है, प्राइवेसी लीकेज बहुत कम होता है बीजेपी के कई जिस खबरों में, तो उसी का नतीजा है। जी रवि, संयोग था कि जिस वक्त नीतीश कुमार का वो बयान आया था जिसमें उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के गाँव में जो कही थी परिवारवाद वाली बात, उस वक्त मैं बुलेटिन ही पढ़ रहा था, और उसी दौरान जो है परिवारवाद पर जिस तरह से निशाना साधा गया था, तो जी न्यूज ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था कि अब वो लालू यादव पर निशाना साध रहे हैं, और तभी से जो है आग भड़कती चली गई है, और ऐसे में महागठबंधन की सरकार उसमें झुलसती हुई दिख रही है। जी न्यूज़।